हेलो एवरीवन। मेरा नाम है AB सिंह और आप देख रहे हैं A1 नौकरी चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहलगाम अटैक और जो इंडियन आर्म फोर्सेस का रिस्पांस रहा है उसके बारे में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का रिस्पांस। इसे हम लोग जो जिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो पर्सपेक्टिव होगा GS3 साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव। जिस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे वो GS3 के पर्सपेक्टिव, यूपीएससी के GS3 के पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात आपको मालूम होगा तो ये जो पहलगाम अटैक, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहलगाम अटैक आप लोग को मालूम होगा कि 22 अप्रैल को हुआ था, 2025 को। और इसका जो रेस्पॉन्स है वो 7 मई से स्टार्ट हुआ है, 7 मई 2025 से स्टार्ट हुआ है, 15 दिन बाद। ठीक है, अब पहलगाम के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट हैं इस यूटी में, उसमें से एक है, उसका नाम है अनंतनाग। ठीक है, पहलगाम को वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, वेल ऑफ कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ ये पीर पंजाल रेंज से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये ग्रेटर हिमालय से है घिरा हुआ। ठीक है, अब होता क्या है, 22 अप्रैल को एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है TRF, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, दी रेजिस्टेंस फ्रंट। अगर आप देखोगे मेनली इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में जो इनका जो क्राइसिस है ये दो तरीके से उभर के आया है, एक वॉर के फॉर्म में और एक इन्फिल्ट्रेशन के फॉर्म में। वॉर के फॉर्म में देखोगे तो अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। 1947 में हुआ था, 1965 में, 1971 में, 1999 जिसे हम लोग कारगिल कहते हैं, ये बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन, और ये इंडिपेंडेंस हुआ था। 65 के बारे में क्या ही कहना। ठीक है, अब इन्फिल्ट्रेशन जो है ये कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है, ये टेररिस्ट बार बार इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं LOC के इस बार। अगर आप देखोगे तो 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था वो था, उरी था आपका 2016 का, पुलवामा 2019 का, और अभी पहलगाम हुआ है। उरी के रिस्पॉन्स में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आपको याद हो तो उरी में 19 जवानों को एक सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया था, और पुलवामा जो था 40 CRPF के जवानों को मारा गया था। तो इसके लिए हम लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये हुआ था खैबर खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में। रीजन, ठीक है, अब क्या है, ओके, अब देखते हैं जो मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 है आपके। ठीक है, मेन 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक है आपका JEM, जैश ए मोहम्मद, LET,
और एक हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल BUL मुजाहिदीन, JEM है। इसका जो फाउंडर है वो है हाफिज सईद। इसका है मसूद अजहर, सॉरी 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 सॉरी, JEM का है, इसका है, अरे यार एक सेकंड, उल्टा बोल दिया मैंने। LET का है, लश्कर तैयबा का है हाफिज सईद, इसका है मसूद अजहर, मसूद अजहर। और इन दोनों से मिलके बना है TRF, जिसका फाउंडर है मोहम्मद अब्बास शेख। अब्बास शेख, ठीक है। तो ये मेनली तीन ही आपके रेस्पॉन्सिबल हैं, तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही रेस्पॉन्सिबल हैं जो इंडिया में बार बार जो अटैक होते हैं। और मेनली उसमें से है LET, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये बेसिकली इसी का है मेन, इसी का है ये मेन। TRF जो है वो इसका ही अपफ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हम लोग साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं कि कौन कौन से मिसाइल्स यूज किए गए थे, ठीक है। और तो मिसाइल्स, देखो मिसाइल्स की तीन कैटेगरी होते हैं, सैम, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। एस का मतलब सरफेस, ए का मतलब एयर, एम का मतलब मिसाइल। SSM, सरफेस टू सरफेस। ASM या AAM, एयर टू सरफेस या एयर टू एयर, ठीक है। तो अगर हम लोग सैम के बारे में देखें, एक सेकंड, ओके। तो अगर हम लोग सैम के बारे में देखना चाहें, ठीक है, तो सैम के बारे में इंडिया के पास मेनली जो है वो है बराक 8 मिसाइल। ये इंडिया और इजराइल के जॉइंट वेंचर से इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और डेवलप भी किया गया था, ठीक है। ये आपका बराक 8। अब अगर सरफेस टू सरफेस अगर आप देखना चाहोगे तो चार मेनली है, प्रहार, पृथ्वी, निर्भय औ- और अग्नि, ठीक है। इसका रेंज है 150 किलोमीटर तक, इसका है 500 किलोमीटर तक, इसका है 1000 किलोमीटर तक, और इसका है 5000 किलोमीटर तक। ये दो मेनली हम लोग यूज करते हैं चाइना के लिए, मतलब यूज नहीं, इसको रखे हुए हैं चाइना के लिए, ठीक है। और अगर आप एयर टू सरफेस अगर आप देखना चाहोगे, एयर टू सरफेस ये रहा, तो एयर टू सरफेस ये मेनली दो है अपने पास, एक अस्त्र है और दूसरा है रुद्रम। ये दोनों DRDO ने डेवलप किया है। और आपको मालूम होगा रुद्रम, अडानी डिफेंस इसको प्रोड्यूस करती है DRDO के साथ मिलके, ठीक है। ये चारों भी DRDO ने ही डेवलप किया है, ठीक है, DRDO ने, ठीक है। इनके अलावा इंडिया के पास एक स्पेशल मिसाइल है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की स्पेशलिटी क्या है? ये तीनों है, ये सैम है, SSM है, और ASM है, और AAM है। ये तीनों है, और ये लैंड से, एयर से और वाटर, कहीं से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए इसको हम लोग फायर एंड फॉरगेट भी बोलते हैं, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल।
नूर खान बेस, रावलपिंडी वाला, नूर खान रावलपिंडी का जो न्यूक्लियर स्टोरेज था उसको हम लोगों ने इससे हिट किया था। इससे क्या हुआ था कि रेडिएशन का लीकेज हो गया था, और उसके बाद इजिप्ट और यूएसए ने, इजिप्ट एंड यूएसए, आपने देखा होगा कि बोरोन ये लोग कैरी किए हैं। अच्छा, बोरोन ही क्यों, बोरोन का दो आइसोटोप होता है, ओके, मेनली आइसोटोप होता है, एक B10 होता है, दूसरा B11 होता है, ठीक है। ये B10 वाला जो है, ये रेडियो एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद इसको ये आगे रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये B10 वाला, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस का स्पेशलिटी है। अब इसके अलावा अगर आप ड्रोन्स के बारे में देखोगे, इंडिया का जो ड्रोन्स है वो मेनली हम लोगों ने यूज किया है सर्चर, हिरॉन और हार्पी। ये रिकॉन ड्रोन है। रिकॉन का मतलब होता है रिकॉनिसेंस, मतलब ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना को बस इकट्ठा करता है, ठीक है। हिरॉन जो है इसको हम लोग मेल ड्रोन बोलते हैं। मेल, मेल का मतलब होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस। मतलब समझो, 3 लेयर्स होते हैं। एक पे जो आपके जेट्स होते हैं वो उड़ता है, एक पे प्लेन उड़ती है, और एक जो होता है ये ड्रोन्स के लिए होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये ड्रोन और ये प्लेन, इसके बीच में ज्यादा का फासला होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग मीडियम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ये वाला हाई ऑल्टीट्यूड हो गया, ये वाला हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है। हार्पी जो है, इजराइल ने क्या किया, एक ड्रोन बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा हारोप। तो हारोप जो इंडिया को एक्सपोर्ट किया गया, उसका नाम है हार्पी इंडिया एक्सपोर्ट। ये क्या है, ये लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं, लॉइटरिंग ड्रोन्स। लॉइटनिंग लॉइटरिंग ड्रोन्स का मतलब होता है ये हवा में उड़ता रहेगा। ये हवा में ये ड्रोन उड़ता रहेगा, ओके। मान लो एक टारगेट है, एक ये ग्राउंड पे एक टारगेट है, ये एक प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लेन अगर जब तक ये बिल्डिंग के अंदर है तब तक ये ऐसा नहीं कि ये ऊपर से आके इसको अटैक कर देगा। ये इंतजार करेगा, प्लेन बाहर निकलेगा, जैसे ही ये प्लेन बाहर निकलेगा फिर ये अटैक करेगा। हिरॉन ड्रोन क्या होता है, ये कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं। कामाकाजी ड्रोन्स मतलब ये जाके बिल्डिंग पे ही अटैक कर देगा, इसे फर्क नहीं पड़ता है किसको अटैक कहाँ करना है, ठीक है। अब इंडिया के एयर डिफेंस देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान का देख लेते हैं। पाकिस्तान आपको मालूम है चाइना का HQ9 यूज कर रहा है, जो कि रशिया का S300 है, उसका कॉपी कैट है, ठीक है। इंडिया जो है वो S400 यूज कर रहा है। एक्चुअली इंडिया का जो प्रॉपर सिस्टम है उसका नाम है आकाश तीर। पूरा मैं सिस्टम आपको समझाता हूँ पहले। इंडिया का जो है वो पूरा सिस्टम है, उसका नाम है आकाश तीर। ओके, तो एयर डिफेंस में इंडिया का जो है उसका नाम है आकाश तीर। आकाश तीर जो है वो 5 चीजों से मिलके बना है। कौन कौन? पहला आकाश डिफेंस, आकाश मिसाइल, ये छोटे मिसाइलों को देखता है अगर आता है तो। दूसरा S400, अगर कोई भारी मिसाइल है उसके लिए S400 है। तीसरा है आपका रुद्रम 1,
जो कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और चौथा है ZU-23 और L-70 गन्स। ये जो है क्या करता है, आपका ड्रोन्स है उनको ये बंदूक से मार के गिराता है। ठीक है, तो ये गन्स के नाम है, ये ड्रोन्स के लिए होता है। एक और चीज जो यूज करता है आकाश तीर, उसको हम लोग बोलते हैं D4 एंटी ड्रोन। D4 एंटी ड्रोन ये क्या करता है, जो दुश्मन का ड्रोन होता है उसको हैक कर लेता है और उसको कहीं और गिरा देता है। तो ये सबका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम लोग आकाश तीर बोलते हैं। तो इसलिए आकाश तीर जो है वो इजराइल का जो आयरन डोम है उससे ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आयरन डोम को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में 4 घंटा लगता है, इसको पैकिंग अनपैकिंग करने में। आकाश तीर को जो ट्रांसपोर्ट टाइम है उसको आप हटा दो तो इसको बस एक्टिव करने में 15 मिनट लगता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका। ठीक है, अब बाकी एक बार मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो 15 दिन के बाद स्टार्ट हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का हमेशा से टेंशन रहा है, एक वॉर को लेके रहा है और दूसरा इन्फिल्ट्रेशन को लेके रहा है। अच्छा एक चीज, कोई भी जो ऑपरेशन होता है ना, जैसे अभी ऑपरेशन आपका चल रहा है सिंदूर, ये 2 तरीके से चलता है, एक मिलिट्री से और एक इसका एस्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसे हम साई ऑप्स बोलते हैं। साई ऑप्स में क्या होता है कि हम लोग नैरेटिव सेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो पाकिस्तान ने अभी नैरेटिव सेट किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान को हरा दिया, जबकि ये सच नहीं है। इस चीज को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो अब एयर पावर देख लेते हैं कि हाँ, राफेल का यूज किया गया, आपको मालूम होना चाहिए। स्कैल्प मिसाइल का यूज किया गया, हैमर मिसाइल का यूज किया गया, ब्रह्मोस का यूज किया गया। अच्छा एक चीज और, ये जो हैमर मिसाइल है ना, ये हम लोग फ्रांस के थ्रू लिए थे। ठीक है, उसके बाद S-400 के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और क्या, नेवल पावर। ओके, इंडियन नेवी पे आते हैं। इंडियन नेवी ने एक काम क्या किया, मान लो ये इंडिया का मैप है। ओके, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग अरबियन सी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है, अरबियन सी में अपना INS विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ट्रेड को ब्लॉक किया जा सकता है। ट्रेड ब्लॉक करने से क्या होगा, ट्रेड ब्लॉक करने से ये होगा कि आयात और निर्यात दोनों नहीं हो पाएगा। अगर आयात और निर्यात नहीं होगा तो जो इंडस्ट्री है उसका बिक्री नहीं होगा, फिर वो इंडस्ट्री पैसा कम कमाएगा, सरकार को टैक्स कम मिलेगा, तो इससे पूरा कंट्री का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ये Z-23 और L-70 गन्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो यही है, बाकी ये जो स्लाइड है ये आपका डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा। और ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।